गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4। चलिए देखते हैं। इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी कि इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में है रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या आप इसको रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ये 2 टाइप्स के रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, एक टेबल बना सकते हो आप। रैशनल नंबर में क्या होता है, फर्स्ट टाइप होता है टर्मिनेट। अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, तो आपको उसका रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई नंबर टर्मिनेट है तो वो रैशनल हो गई होगा। ठीक है, सेकंड होता है कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ कंडीशंस देखी जाती है कि रिकरिंग है या नहीं है, कि कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग आ जाता है तो रैशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग आ जाता है तो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना से याद करना है, इरेशनल नंबर कब होता है, जब नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो। यानी जब नॉन नॉन दो नेगेटिव साथ आ जाता है तो नेगेटिव बन जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग या टर्मिनेट नंबर होता है तो वो रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे 25/5 है। ठीक है, आपने इसको डिवाइड किया, 5 आ गया, तो ये 5 नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मीन्स स्टॉप वाला, रुक गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसको तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, जैसे 1/2 है, आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.5। ये भी कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 पे रुक गया है, इसके आगे कोई डिवाइड नहीं होगा ये। अब सपोज एग्जांपल है 1.3। ठीक है, तो 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है 1 रिमाइंडर आता जा रहा है, यानी कि 3 3 3 बढ़ता जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि 0.3, ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जिस पे जो रिपीट होता है उस पर किसका साइन लग जाता है, बाहर का साइन लग जाता है। तो ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्यों, किस टाइप का रैशनल नंबर है, इस टाइप का रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, यानी कि ये रुक नहीं रहा, इसका डिवाइड चलता जा रहा है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे 0.01 001 0001। ठीक है, बताइए कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर होगा। अब देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ना तो ये रुक रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सपोज 0.01 0101, ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस, बट ये क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, तो रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेट नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर। और अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेट नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर इस टाइप का है। ठीक है, तो अपन सॉल्व करके बताते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज है, ये तो आपको ऐसा तो पता चली गई टर्मिनेट क्या होता है। अब बिना सोल्व करे जैसे 1/2 है, 1/3 है, ये टर्मिनेट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है। तो बिना सोल्व करे कैसे पता चलेगा, बिना डिवाइड करे, बिना लॉन्ग डिवीजन के अपने को कैसे पता चलेगा। तो एक छोटा सा कंसेप्ट इसके अंदर कि अगर आपका डिनोमिनेटर अगर 2m × 5m की फॉर्म में होता है, अगर इस फॉर्म में होता है तो कैसा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग नंबर होता है। यानी कि
डिवाइड के अंदर या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या फिर दोनों की पावर हो, कैसा भी चलेगा, लेकिन इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ये आपके दो प्राइम नंबर है 2, 5। 2 और 5 के फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर हो सकता है। अगर इसके अलावा 3 के फॉर्म में, 7 के फॉर्म में, 13, 11 कुछ भी अगर आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो इस टाइप का रेशनल नंबर होता है। तो आपको सिर्फ इतना से याद करना है कि अगर आपका डिनोमिनेटर अगर 2n मल्टीप्लाई 5m के फॉर्म में है तो वो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग टाइप का रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो ये भी है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन किस टाइप का रेशनल नंबर होगा, वो टर्मिनेटिंग टाइप का रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 2n 5m की फॉर्म चेक करना है। तो अपन क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस की किसको लेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि वो किस फॉर्म में आता है। इनके अपन क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। तो अपने को फैक्टर्स चेक करने हैं, इसके फैक्टर 2, 5 की फॉर्म में है या किसी और की फॉर्म में भी है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 13/3125। ठीक है, 13 का तो क्या, 13 का ऑलरेडी फैक्टर, ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है। आपको किसको सॉल्व करना है, 3125 को। तो मैंने क्या किया, 3125 पे फैक्टर्स निकाले। मुझे पता है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड होगा, 5 से। डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। 5 के पावर कितने आ गई, 5। ठीक है, और यहाँ और 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में आ गया, 2n मल्टीप्लाई 5m की फॉर्म में है ही नहीं है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे ओनली 5 की पावर इधर है, 2 की पावर तो है ही नहीं। तो 2 की पावर आप 0 लिख के भी तो शो कर सकते हैं ना। इन दोनों में से किसी की भी फॉर्म होना चाहिए, एक की भी होगा तो भी चलेगा, 5 की फॉर्म होगी तो भी चलेगा, दोनों की फॉर्म होगा तो भी चलेगा। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, 5m की फॉर्म में है। ठीक है, ये आप पूरा बोलो कि ये किस फॉर्म में है, 2n मल्टीप्लाई 5m की फॉर्म में है, इसलिए ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड स्टार्ट करते हैं। 17/8। तो आप 8 के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो 17, इसको आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 3। तो आप फिर से क्या बोलेंगे, आपका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2n की फॉर्म में है। या आप पूरा बोल सकते हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0 लिख दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2n मल्टीप्लाई 5m की फॉर्म में है, इसलिए ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग टाइप का है। ठीक है, चलो इसका थर्ड देख लेते हैं। फटाफट देख लो, कुछ भी नहीं है, बस आपको डिनोमिनेटर चेक करना है फैक्टर्स करके। 64/455। आपको क्या करना है, 455 का क्या करना है, फैक्टर्स करके चेक करना है। तो 5 से डिवाइड हो रहा है 91 टाइम, फिर किससे डिवाइड होगा, 7 से 13 टाइम। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 64/5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसका डिनोमिनेटर अपन चेक करते हैं। तो 5 की पावर तो है, बट आपको 7 और 13, 7 मल्टीप्लाई 13, ये आपको 2 प्राइम फैक्टर और मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से आप इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग टाइप का रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 15/1600। 15 को एज इट इज रहने दीजिए अभी। इसको लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 100, और 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, और 100 को लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 2। 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 5 इंटू 10, और 10 की पावर 2 क्या होता है, 100। यहाँ से लिख लीजिए 15, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2,
तो 15/2 की पावर कितना हो गया 6, 5 की पावर 2। ठीक है, फॉर्म कौन सा आया आपका? डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है? 2n मल्टीप्लाई 5m के फॉर्म में है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो n और m का मतलब है कि इनकी जो पावर है वो जरूरी वो इक्वल होगी, वो अनइक्वल है। n नॉट इक्वल टू m, और इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर वो इक्वल ही होता तो 5n लिखता ना। चलिए, तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, 29,343। 29 को एज इट इज लिखते हैं। 343 के आप फैक्टर्स करते हैं तो अगर आपको याद है तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, या आप लिख सकते हैं 7 की पावर 3, ऐसा आता है। ठीक है, अब आप अपने डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए कि यहाँ पे 2n 5m की फॉर्म है, नहीं है। कि यहाँ पे 2n मल्टीप्लाई 5m की फॉर्म है, नहीं है। तो फॉर्म नहीं है तो किस टाइप का रेशनल नंबर है? सेकंड वाला जो टाइप है ना, कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, 6 वाला देख लीजिए इसका। 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2, इसने डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा दिया। आपको तो सिर्फ आपकी डिनोमिनेटर चेक करना है कि ये आपका 2n 5m की फॉर्म का है, बिल्कुल है। तो किस टाइप का रेशनल नंबर हुआ? टर्मिनेटिंग टाइप का रेशनल नंबर। नेक्स्ट कर लो। 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। देख लीजिए, अगर आप इसका डिनोमिनेटर चेक करते हैं तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, बट ये 7 की पावर आ गया। आपको पता है सिर्फ 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, ओनली 2 और 5। इसके अलावा अगर दूसरा प्राइम नंबर आ जाता है तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। 8th वाला देख लीजिए। 8th क्वेश्चन क्या है? 6/15। ठीक है, तो 6/15, 15 को आप क्या लिखोगे? 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब आप देखो 3, अगर आप डायरेक्ट फटाफट बोल दोगे तो 3 के चक्कर में आप इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन देखो ये 3 6 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम, तो आप उसको क्या लिखोगे? 2/5। आप पहले इसको सॉल्व भी कर सकते थे कि नहीं, मैं तो पहले इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो आप इसको 3 से कैंसिल किए, 3/5 हो रहा है, 2/5। अब आप इसका क्या देखो? डिनोमिनेटर देखेंगे तो 5 की पावर में आ रहा है। ठीक है, तो अगर 5 की पावर में आता है तब भी वो क्या होता है? रेशनल नंबर, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको? 2 की पावर 0। ठीक है, नेक्स्ट है 35/50। आप इसको कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। इसको आपने 5 से कैंसिल किया तो 7/10। अब 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में आ गया? 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में, 2n मल्टीप्लाई 5m के फॉर्म में आ गया है। तो ये कैसा नंबर है? कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, लास्ट है 77/210। आप चाहो तो उसको कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 7 से कैंसिल हो रहा है तो 11/30। अब आप इसको क्या लिखोगे? 3 × 2 × 5। ठीक है, तो आपका जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर 5 की पावर में तो है, लेकिन 3 ये दूसरा प्राइम नंबर आ गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, तो आपको बस यही बताना था कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेट है, कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है। तो आप बता सकते हैं, पता ही चल गया होगा आपको ये टर्मिनेट है या फिर टर्मिनेट है, क्योंकि ये 5 के पावर में था, ये 2 की पावर में है। और ये कैसा नंबर था? सोल्व किया था ये ना, ये आया था आपको नॉन टर्मिनेट प्लस रिक्योरिंग। ये कैसा रेशनल नंबर है? 4th वाला ये रहा। देखो किस पावर में? 2 और 5 की पावर में है, तो टर्मिनेटिंग। ये 7 की पावर में आ रहा है, 7 की पावर में आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्योरिंग। ये किस फॉर्म में है? 2 5 के फॉर्म में है, तो टर्मिनेटिंग। ये किस फॉर्म में आ गया? 7 आ गया ना इसके अंदर एक्स्ट्रा, 7 नहीं आना चाहिए आ गया, तो कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्योरिंग। ये किस फॉर्म में है? ये इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? ओनली 5 की फॉर्म, तो टर्मिनेट नंबर। ये किस फॉर्म में था? 50 वाला देख लीजिए, 2 5 की फॉर्म में है, तो टर्मिनेट।
ये किस फॉर्म में है, आप देखोगे 3 आ रहा है इसके अंदर, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट प्लस रिकरिंग। तो कितने नंबर है जो टर्मिनेट है, 1 2 3 4 5 6 नंबर टर्मिनेट टाइप के हैं, 4 नंबर नॉन टर्मिनेट प्लस रिकरिंग टाइप्स के हैं। चलिए, थैंक यू।